अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत खुशामदीद आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम स्पेस पे छोटी सी थ्योरी शेयर करेंगे हमारे असाद अली साहब इनसे। ये अपनी जो थोड़ी बहुत मालूमात है उससे हमें आगाही फराहम करेंगे। कैसे हैं साहब भाई, आप ठीक ठाक हैं? अच्छा, शुरू में ही हम सवाल करें। आजकल मून का बड़ा तस्करा है। मून के हवाले से ये है कि मून पे जगह बिक रही है, तो क्या है वो जगह का, मतलब कैसे बिक रही है? वो उससे पता है जो बेच रहा है। मैं मिसाल तौर पे एक इंसान था जिसने मून पे कब्जा करने का ये तो सोचा। हमें पता है, एक इंसान था, उसने मून पे कब्जा कर लिया। उसके बाद भी यूएस की जो कोर्ट थी उसने फैसला दे दिया, सारे मामलात हो गए, सारी चीजें हो गई। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब हम सेकंड फेज पे आ जाते हैं। ये सारी बातें हो गई। अब आप वो शख्स हैं जिसने मून पे मुझे जगह देनी है। ठीक है, अब मैं वो शख्स हूँ जिसने वो जगह खरीदनी है। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल $5,000 मिलियन की ये जगह खरीदनी है। अब मुझे कितनी जगह देंगे आप? $5,000 मिलियन। इसकी क्या कैलकुलेशन है? कैलकुलेशन तो जिस तरह ये मून है और मून जो है उसको चांद कहते हैं। यस, और वो ज्यादा से अर्थ से ज्यादा वो है हमारे लिए कीमती। कीमती। ओके, तो इसलिए अर्थ की 5 किलोमीटर को मैं 1 किलोमीटर के बीच हूँ। ओके, क्योंकि उसका रकबा कम है। मून इज कंपैरेटिवली स्मॉल देन द अर्थ, दैट्स व्हाई। तो उसका जो, अगर मून का 5 किलोमीटर है और अर्थ का आप 100 किलोमीटर लगा लें, ऐसे ही इस तरीके से। अच्छा, तो तकरीबन उसको 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 मतलब जो वहां पर ग्रेविटी जो कि बहुत कम है, ऐसा ही है मून से में? ज्यादा कम है। हद से ज्यादा कम है। वहां पर ऐसा भी है कि हम मतलब उड़ ही रहे होते हैं, जो हमने पढ़ा है किताबों में। वो हमने झंडा भी लगा हुआ देखा जो हिल रहा होता है अक्सर। ऐसा ही है ना? तो उसमें मतलब हमारे दौर में तो ये था कि ठीक है जी, नील आर्मस्ट्रांग साहब गए, उन्होंने झंडा गाड़ दिया और लहरा दिया। ठीक है, अब आपके पास तो माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी नॉलेज आ गई है। तो एलन मस्क साहब बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं इस चीज़ में। तो अब जो नासा की अभी रिसेंट तहकीक है, अदर देन मून के अलावा, अब चले गए वो सैटर्न पे। ठीक है, वो चले गए हैं फॉर एग्जांपल जुपिटर पे। ठीक है, तो उधर की क्या प्लानिंग है इनकी? जुपिटर प्लैनेट तो नहीं है क्योंकि उधर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल। नहीं, प्लेनेट तो है वो, लेकिन 9 प्लेनेट में एक प्लेनेट वो फेलियर स्टार भी है बिकॉज हाँ ठीक है, फेलियर स्टार मतलब पहले वो स्टार बनने की कोशिश था पर वो स्टार नहीं बन पाया तो फिर वो प्लेनेट बन गया। ठीक है, बिकॉज उसकी ग्रेविटी आपने देखी आज कितनी तक की स्ट्रांग है। साइंस जो कहती रही है, वी हैव अराउंड 9 प्लैनेट्स, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, अब 8 हो गए हैं। सैटर्न, प्लूटो। प्लूटो पहले प्लेनेट था, अब नहीं है। ओके, तो अब क्या है वो? अब वो मैंने पता चला कि वो प्लेनेट था ही नहीं, वो एक स्टार था। अच्छा, मुझे आज ये बात पता चली है। मैं आज तक प्लूटो को प्लेनेट समझता था। देख लें आप, हमारी ज़माने की एजुकेशन और ये इनके ज़माने की एजुकेशन कितना फ़र्क आ गया। अच्छा, अब प्लूटो को क्या स्टार बना दिया? हाँ वो स्टार था, वो एक स्टार था। हमें पहले लगता था कि वो प्लेनेट है पर जब वहां पे तो हमने फुटेजेस देखी तब पता चला वो प्लेनेट नहीं। तो वहां को नासा क्या था? नहीं हम हमारे तो नासा की एक टेलीस्कोप नहीं, स्पेसशिप नहीं, सैटेलाइट थी जो मतलब 1918 के वक्त भेजी गई थी। तो वो अभी जाके तो उसने 2-3 फोटोज भेजी हैं जिनको जूम करके उन्होंने कुछ फोटोज निकाली जिससे पता चला कि मून उस प्लूटो का कोई सरफेस नहीं है। अच्छा, तो प्लूटो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, हम इसे पागल बनाया था हमारी साइंस की किताबों में। हाँ वो एक स्टार था, मतलब नॉर्मल एस्ट्रॉइड्स होते हैं ना, वो था। अच्छा, वो एस्ट्रॉइड था और उसको हम लोग प्लैनेट प्लैनेट करते रहे, और हमें इतना साइंस के टीचरों ने मारा कि 9 प्लैनेट 9 प्लैनेट 9। आज मुझे वो मेरे साइंस के टीचर मिले तो मैं उनको बताऊं कि 9 प्लैनेट नहीं थे। हमारे असाद भाई से पूछें कि वो बेसिकली 8 थे। और अब आप कह रहे हैं जुपिटर भी जो है वो स्टार था बेसिकली, और फिर बाद में फेलियर स्टार था, इसकी वजह से प्लैनेट बन गया। जी। अभी सर्वाइवल रेशो किस प्लैनेट पे सबसे आसान है हमारे लिए? मार्स। मार्स। क्योंकि मार्स चॉकलेट खाई है आपने? मैंने तो बहुत खाई है। हमारे पास तो चॉकलेटें होती थी, इनके जमाने में मार्स भाई बड़ी बात है। अच्छा, मार्स में क्या वजह है? मतलब क्या क्या अर्थ से, मतलब वहां पे भी ये ग्रीनरी ग्रीनरी सब कुछ है, मतलब ऑक्सीजन लेवल सब बराबर है? नहीं, ऑक्सीजन के बारे में मुझे हमें ये नहीं पता क्योंकि आज तक वहां पे कोई इंसान नहीं किया, बस रोबोट्स के। और हमें वहां पे एक आइस क्रिस्टल मिला है। अच्छा, ये आइस क्रिस्टल किसे कहते हैं? जो आइस अक्सर हम देखते हैं, जो हमारे गली आइस मोहल्लों में होती जो है, लड़के बैठे नॉर्मल होते हैं। आइस होती है, तो वो अच्छा क्रिस्टल के अंदर कैद होती है। अच्छा,
तो लोग मान रहे हैं कि पहले एक वक्त पे इस सर्वाइविंग होती थी वहां पे। अच्छा, वहां कुछ ना कुछ था, हम्म, तो अब नहीं एग्जिस्ट करता। हाँ, तो हो सकता है वहां फॉर पे कहीं एग्जाम्पल हम वहां कोई जाए, ग्लेशियर मिल जाए, और क्या पता, आइस क्रिस्टल से ग्लेशियर का क्या ताल्लुक? क्योंकि आइस क्रिस्टल और ग्लेशियर काइंड ऑफ सेम है। आइस क्रिस्टल कितना बड़ा हो सकता है? आइस क्रिस्टल मतलब इतने बड़े नहीं होते, पर काइंड ऑफ आइस क्रिस्टल ग्लेशियर का एक टुकड़ा होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं मार्स चला गया, मुझे आइस क्रिस्टल मिल गया। अब उस आइस क्रिस्टल की एक 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 स्पेसिफिक कोई टाइम होगा ना उसका कि वो डिसॉल्व हो जाए। नहीं हो सकता ना, क्योंकि मार्स के अंदर इतनी ठंड है, अच्छा, तो वहां पे वाटर बनना अंटार्कटिका से ज्यादा ठंड है वहां पे शायद, शायद। यू आर नॉट श्योर अबाउट इट? नहीं, मैंने आर्टिकल्स पढ़े, उनमें मैंने इनके बारे में जिक्र नहीं सुना। अच्छा, क्योंकि हम आज तक अंटार्कटिका में भी सर्वाइवल नहीं कर सक रहे हैं, पता नहीं क्यों। हमारे पास अच्छा खासा जमीनी रकबा है जहाँ पर हम ठहर नहीं पा रहे हैं। आप बोल रहे हैं मार्स में, जहाँ पर असल आइस में क्रिस्टल जो है वो ये सारे अंटार्कटिका में साल में अगर नॉर्मल दिनों में हम 12 आवर्स सन रहता है ना, हाँ, पर सेम अंटार्कटिका में मुश्किल से महीनों में 2 घंटे निकलता होगा सन। अच्छा। वो भी तो असल और मार्स में सन बहुत दूर है, अर्थ के मुकाबले बहुत दूर है, इसलिए वहां थोड़ा ठंड है। ओके, सही है। तो मरकरी, वीनस, अर्थ मार्स क्या है, मतलब थोड़ा सा ही तो फर्क है। यहाँ से थोड़ा सा फर्क नहीं है मैं ना? यहाँ से आपको वीनस दिखा सकता हूँ। नहीं हम ना। जब छोटे थे हमें एक चीज हमारे साइंस टीचर ने बताई थी कि हम जब वीनस जब हम ये नया नया सोलर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो हमें बताया गया था कि ये जो आप मगरिब के टाइम अजान होती है ना, मगरिब के अजान के टाइम पर और फजर की अजान के बाद, जब यानी तुलुए सहर, ठीक है, और गुरूब आफ्ताब, जो सबसे पहला सितारा गुरूब आफ्ताब में दिखे, यानी रोशनी में दिख जाए, वो बेसिकली वीनस है। और यही है कि जो सबसे एक्चुअली आई आखिर एम नॉट श्योर अबाउट दिस, मतलब मुझे नहीं पता इसमें। अच्छा, ये हमारे टीचर्स को पता था, लेकिन वो फिर वही है, वो लोग कहते थे ये वो भी प्लूटो थ्योरी भी है। होगी। हाँ, हो सकता है। अच्छा, तो अब मार्स के हवाले से आपकी क्या है, मतलब वहां पर आइस क्रिस्टल मिला है, और आइस क्रिस्टल अगर मिलता है, मिसाल के तौर पे 70s में लोगों को लगता था अर्थ पे सोलर सिस्टम में 10 प्लैनेट। 70s में? अच्छा, ये भी थ्योरी है। हाँ, उस टाइम पे लोगों को लगता था 10 प्लैनेट्स, ओके। क्योंकि जो जुपिटर्स के 2 मून्स थे ना, वो इतने साइज में बड़े थे कि कोई पहचान नहीं सकता था कि, मतलब जब आप रात को देखते हो है ना, आपको मतलब जो इतना बड़ा स्टार था, वो इतना बड़ा मून था कि लगता नहीं था कि वो एक मून है। तो उस टाइम पे लोगों को लगता था कि जुपिटर्स के 2 मून है ना, जो 2 मून है वो प्लैनेट्स। अच्छा, हमें तो थ्योरी में ये भी बताया गया कि हमारे 2 मून है, अर्थ हैज 2 मून्स, ऐसा है? आई डोंट यू डोंट नो? नो, मतलब एक हमारे एक वो है, क्या कहते हैं उसे, क्या? और एक वाकया था जिसमें आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए थे, अच्छा, ठीक है, और ये आज प्रूफ भी है। ठीक है। साइंस ने एक बड़ी सी दरार पाई है पूरे मून के गिर। सुभान अल्लाह। अब मतलब ये दूसरा था, हम छोटे से थे, चांद से खेलते थे, तो ये उस वक्त का जो है आज साइंस प्रूव कर रही है। और एक और तो जो आप क्या बिलीव करते हैं, इस्लाम और साइंस? बेसिकली साइंस को बना अल्लाह ताला की एक नेमत का नाम है। साइंस अल्लाह ताला की एक नेमत है। अच्छा, जिसमें थोड़े लोगों को लगता है कि साइंस ही देखो नॉनसेंस, जो यकीन नहीं, अल्लाह ताला ने साइंस बनाई है। साइंस बेसिकली, अच्छा यहाँ पे थोड़ा हमारा कॉन्फ्लिक्ट है। साइंस बेसिकली मतलब किसी हद तक हम एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन बात क्या है कि अल्लाह साइंस बेसिकली अल्लाह ताला ने नहीं बनाई, साइंस बनाई है इंसानों ने, और जो साइंस में चीजें यूज की है ना वो अल्लाह ताला ने बनाई। अल्लाह ताला की सन्नीम तो जो, हाँ बिल्कुल, जो रिएक्शंस यूज किए हैं, यानी अगर कीमियाई की, अगर केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिकल रिएक्शन या उसके जो भी मिक्सचर्स कर ले, तो उसमें जो चीज क्रिएट की, तो वो साइंस ने बोल दिया जी साइंस की क्रिएशन है। तो साइंस ने क्रिएट किससे किया? उससे किया ना जो अल्लाह ताला ने एक धात बनाई हुई थी। एक क़यामत की बहुत बड़ी निशानी से अब सच हो रही है। मिसाल के तौर पे एक अल्लाह ताला ने
क़यामत की निशानी दी थी हमारे प्यारे नबी ने कि एक नदी होगी, उसके अंदर से इतना सारा एक नदी होगी जिससे इतना सोना निकलेगा, इतना सोना, आपस में देश लड़ेंगे, वो सोना किसी को नहीं मिलेगा। आज है वो एक नदी है, कहाँ पर है? मुझे नदी का नाम नहीं पता, अरब के करीब कहीं है। अरब के करीब है, ये इधर है सीरिया और शाम के उस तरफ। अभी हमारे पास हम जो कितने सोलर सिस्टम के साथ एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कितने प्लैनेट के साथ एग्जिस्ट करते हैं? 8 प्लैनेट्स के साथ। जी ठीक है, और हमारा तीसरा नंबर है, राइट जी। चौथा नंबर मार्स का है। तो मार्स में अभी तक कोई मतलब कोई ऐसा एयर प्रेशर और ऐसी कुछ चीजें, उसकी ग्रेविटी, उसकी ये सब चीजें पता चली है कुछ? मार्स के बारे में हमें बताएं। ग्रेविटी मतलब अर्थ और मार्स के बारे में कंप्लीट इंट्रोडक्शन बताएं कि क्या, कौन अभी तक गया है, क्या ग्रेविटी है, क्या चीज है, क्या चीज। मार्स सबसे पहले आई थी, हम वहाँ पे तो एक रोबोट बचा जिसका नाम रखा गया था AB285। ये रोबोट था AB285। ठीक है। उस रोबोट ने मतलब उसको भेजा गया था, उससे आइस क्रिस्टल मिला था। अच्छा, उससे आइस क्रिस्टल मिला था। हाँ, तो लोगों को लगने लगा कि वहाँ पे कोई सिविलाइजेशन होगी। ओके। वहाँ पे जब हम रोबोट था, मतलब जो रोबोट जिसमें सीधा चलता था, मार्स की मिट्टी को कलेक्ट करता रहता था। ओके, समझ गया मैं। वो एक नीचे ट्रे लगी हुई जैसे अपने यहाँ घास काटने वाली मशीन होती है। जी, उस ठीक है, ओके। उससे पे किया। अब फिर जब वो अर्थ पे जब उन्होंने रिसर्च की, स्पेस पे जो एक वो है पूरा सिस्टम, वहां पे उन्होंने सर्च किया, नासा को खबर दी, तो उससे कि शायद पता लगता है कि मार्स में भी सिविलाइजेशन बन सकती है। और नासा अर्थ मार्स पे इसलिए जाना चाह रहा है क्योंकि 23% चांसेस है कि जब सन रेड बॉल बन जाएगा, यानी कयामत। रेड बॉल बन जाएगा। मतलब रेड बॉल क्या है? मतलब जब सन, हर एक स्टार का एक फेस होता है, ठीक है, ओके। जब वो रेड बॉल बन जाता है, हर एक स्टार को एक ना एक दिन रेड बॉल बनना है। ठीक है, ओके। जिसमें से एक स्टार है जो हमारे सोलर सिस्टम के से थोड़ा लाइट ईयर्स दूर है, वो भी एक दफा रेड बॉल बन चुका है। पूरे सोलर सिस्टम को क्यों ग्रैब करता है? एक स्टार सोलर सिस्टम को इसलिए बनाता है ताकि वो उसे खा सके। ओके। तो हम साइंस चाह रही है कि हम अर्थ के सन के रेड बॉल बनने से पहले पहले मार्स में शिफ्ट हो जाए, ताकि जो 23% चांसेस है, क्या पता हम सर्वाइव कर जाए पर कयामत। क्योंकि अर्थ जब सन रेड बॉल बन जाएगा, तब सन अर्थ की उल्टी तरफ से निकलेगा, जो कयामत की सबसे बड़ी निशान। सही है। तो मुझे नहीं लगता कि हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो यानी ये सब जो रिसर्च हो रही है, आप क्या कह रहे थे, मतलब ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? और हमें थोड़ा मिल रहा है, मतलब हम इस अर्थ को पूरी, तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं जब तक जिंदा हूं मैं उस पूरे मल्टीवर्स को समझ सकता हूँ। ठीक है, पर जितना समझ सकते हैं तो क्यों नहीं, हम उतना क्यों ना समझे। गुड। यानी रिसर्च इज लाइक, रिसर्च के लिए तो अल्लाह पाक ने खुद फरमाया कि आप रिसर्च करो। ठीक है, तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, हम दूसरे लोग कर रहे हैं। गुड। और इसके अलावा मार्स के हवाले से ग्रेविटी मैंने सुना है कि वहाँ का काफी हद तक हाँ सिमिलर है, काफी हद तक सिमिलर है। यहाँ तक कि जो मिट्टी है ना, वो भी काफी सिमिलर है। अब एक और बहुत बड़ी थ्योरी है चांद और अर्थ के अंदर। अच्छा। अब वो सबसे बड़ी थ्योरी काइंड ऑफ बहुत ज्यादा वो है, तो क्या कहते हैं, लड़ाई वो जो कहते हैं लोग, कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, तो वो थ्योरी है कि अर्थ और मून एक वक्त पे जुड़े हुए थे। अर्थ और मून जुड़े हुए थे, ओके। इसका साइंस के अंदर थोड़ा सा प्रूफ भी है। ओके। एक बीच है जिसका नाम याद नहीं, सॉरी बात है, कि वो उस मून की और उस बीच की मिट्टी में बस इतना फर्क है कि उस मिट्टी के अंदर पानी है और उस चांद की मिट्टी के अंदर पानी नहीं है। अच्छा, मतलब इतना क्लोज थे हम लोग। ये साइंस का मानना है, पर इधर भी काफी सारी लड़ाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से काफी लोग कहते हैं ये झूठ है, ये मतलब बात है, तो लोग लड़ते रहते हैं इस बारे में, तो ये काफी वो है। अच्छा, सही। और जहां तक मार्स की ग्रेविटी का सवाल है, तो वो बस थोड़ा सा सिमिलर है, थोड़ी सी चीज बस उसकी ग्रेविटी बस थोड़ी सी कम है। अच्छा, व्हाट पीपल थिंक कि हम जो है क़यामत आएगी या दुनिया तबाह होने वाली होगी, या जो एटमॉस्फेयर या बायोलॉजिकल वॉर्स क्रिएट होंगे, जैसे भी कोविड आया था, ये सारी चीज़ें होंगी, तो कोई अगर वबा आएगी तो हम जो है
वो आउट आउट मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जाके हम जो है अलग जगह दुनिया बसा लेंगे? ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट, अगर हम किसी सर्वाइव भी कर लेना, अगर हम बच जाते हैं, मिसाल के तौर पे क़यामत से हम मिसाल, आई एम नॉट सेइंग दैट हम बच सकते, तब भी यूनिवर्स का एंड आना है, हमारा पूरी यूनिवर्स एंड होने वाला है। जो मिल्की वे है, इसकी तरफ वर्ल्ड का आज तक सबसे बड़ा ढूंढा हुआ आज तक का सबसे बड़ा ढूंढा हुआ ब्लैक होल बढ़ रहा है। उसने हमारे करीब ही हमारे जो करीब एक वो था, काफी करीब था एक यूनिवर्स, उसको खा रहा है अभी वो। अच्छा, अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। तो अगर हम सोलर से हम बच भी जाते हैं ना अर्थ से, तब भी हमें मारना तो है। पूरा यूनिवर्स एंड होने वाला है, क्योंकि उस ब्लैक होल ने खा, मतलब वो सबसे बड़ा ब्लैक होल है। ओके। आई डोंट थिंक कि भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये जो इतनी अरबों करोड़ों रुपए की डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, तो और फिर उसके बाद जी सर्वाइवल रेशो भी देखा जा रहा है, फिर लोग चांद पे ज़मीनें पे, अच्छा चांद पे ज़मीनें मतलब मेरे ख्याल से रहने के लिए नहीं है, सिर्फ कि हमारी रिप्रेजेंटेशन हो चांद पे कि यस वी आर फ्रॉम दिस वर्ल्ड एंड वी ऑन दिस मून, ऐसे ही है जी, क्योंकि कोई फायदा है नहीं कि चांद पे मूव करने का, क्योंकि एक स्पेसशिप में रहना और चांद पे रहना बराबर है। ओके। अच्छा, अक्सर मूवीज में मैंने देखा जो साइंस फिक्शन मूवीज होती हैं कि वो कुछ अपना एक स्पेस स्टेशन बनाते हैं, फिर उसके साथ उसमें जो डिफरेंट स्पेसशिप्स जो है वो जो है वो उसको अटैच करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आगे पीछे घूम रही होती हैं और फिर वो मजीद वहाँ से रिसर्च कर रहे होते हैं। फिर अभी जैसे रिसेंटली मैं एक मूवी में देख रहा था कि एलियंस भी हैं और वो भी अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे हमारे पास कोई आ जाता है एलियन, तो हम तो उसके सर पर मतलब हम तो उसके ऊपर रिसर्च करने लग जाते हैं, जैसे हमारे पास अर्थ पे आए भी हैं। तो अगर हम किसी के प्लेनेट पे जाएंगे तो डेफिनेटली उसके लिए हम भी अलार्मिंग होंगे, तो डेफिनेटली वो भी तो अपनी सिक्योरिटी करेंगे। हाँ, वो हम पे रिसर्च करेंगे हम क्या चीज है, और क्योंकि उनके लिए हम एलियन है, हमारे लिए वो एलियन है। ठीक है, तो वो हमारे पास से क्या निकालेंगे, फेसबुक व्हाट्सएप? नहीं, वो हमारे ब्रेन पे रिसर्च करेंगे। ब्रेन में क्या है, आंतड़ियां ही निकलेंगी और तो कुछ भी नहीं। उनके तो ब्रेन में बहुत कुछ होगा। हाँ, क्योंकि उनके पास तो ये मतलब क्या पता हम सबसे एडवांस स्पीशीज हो, क्या पता। हम तो हैं। नहीं, क्या पता हैं। देखो मैं एलियन। आपको वजह बताता हूँ। इसके पीछे अल्लाह पाक ने फरमाया है कि हमने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है। अशरफुल मखलूकात मीन्स कि यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब why we are the best? क्योंकि we know research, we can create things, we can create many things. लोग सोचते हैं एलियन हंसता स्मार्ट होंगे, मेरे ख्याल से नहीं। क्या पता हम उनसे करोड़ गुना स्मार्ट हो। हम हैं। वी आर, पर लोग ऐसे नहीं समझते। लोग कहते हैं वो एलियन ज्यादा स्मार्ट है। एलियन तो जानवर है। बेसिकली यस, है ना? दे आर। मतलब मैं ये समझता हूँ कि हम अशरफुल मखलूकात हैं और अल्लाह पाक ने ही हमें सर्टिफिकेट दिया है कि आप जितनी भी मखलूकात हैं इस पूरी कायनात में, जितने भी यूनिवर्स हैं, जितने भी ग्लोब हैं, उनमें जब जितनी भी कायनात है उस पर आपका जो है वो एक अव्वलीन जो है वो दर्जा है और आप सुपीरियर हो फ्रॉम ऑल। और यही वजह है कि जिन्नात को और जो दूसरे थे उनको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया था। तो यही वजह थी कि हम अशरफुल मखलूकात हैं और हम बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कुदरत के अगेंस्ट में हम नहीं कर सकते कुछ भी। तो ठीक है, हमारी साइंस है, हमारे रिसर्चर्स है, दे आर डूइंग वेल। और ठीक है, रिसर्च करने का हुक्म अल्लाह पाक ने भी दिया। हमारे साथ थे असाद भाई, आपको बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ इसी चैनल पे हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।